आ गया। आज उसने दूसरे के माँ बाप को, उन दो भाइयों के माँ बाप को जब अपने घर माँ बाप समझ के बुलाया, उन्होंने तो बहुत समझ के अपने घर में ना रखा, तो लिहाजा इसने जब रखा तो उसके एक दिन के बाद उसके बारे न्यारे हो गए, उसके प्लाट में टावर भी लग गया, तनख्वाह मुकर्रर हो गई, उसका खुद का रोजी का हल हो गया। कहते हैं हज़रत क़िबला आलम अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते कि अगर कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करना चाहता है तो फिर वो अपने वालिदैन को राज़ी करे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम संगी साथी दोस्तों, अब आज इंशाअल्लाह ताला 11 जून सन 2025 और इंशाअल्लाह ताला सियासत आलिया दरबार आलिया चरागिया करोड़ पक्का शिफ हाजिर है इंशाअल्लाह ताला। आज की खसूसी गल और आज की बड़ी खूबसूरत गल इंशाअल्लाह ताला गल समझ आनी चाहिए, वीडियो पूरी देखना कि एक रियल स्टोरी है। एक मैं कल बैठे सी संगियां दे नाल तो उन्होंने एक गल दसी कि सिंध हैदराबाद के दो भाई सन, उन्होंने एक रियल गल है, वो अल्लाह करे को सानू समझ आ जाए। वो जो है जनाब के हैदराबाद में दो भाई थे और उनके माँ बाप भी थे। एक भाई के पास माँ बाप रहते थे और एक भाई जो है वो बाहर कमाता था, दुबई, तो लिहाजा वो पैसे भेजता था और छोटा भाई जो था वो अपना हैदराबाद में था। वो कमाते मकसद कहने का कि वो भेजता रहता, वो खाते। काफ़ी अरसे बाद जब भाई बाहर से वापस आया तो उसने पूछा छोटे भाई से, भाई जो मैं भेजता रहा तो वो कोई काम शाम करिए, मैं तो अब परदेश नहीं रहता, मैं तो अभी इधर ही रहूँगा। किस्सा को होता कि उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी नहीं है, महंगाई इतनी थी, खर्चा इतना कि जो है मकसद कहने का कि कुछ भी नहीं बचा, अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, फिर वो वहीं पे कोई काम तलाश करने लगे हैदराबाद में, पाकिस्तान, लेकिन नहीं मिला। तो उनके माँ बाप जो थे उन्होंने कहा ये माँ बाप हम पर बोझ हैं, बूढ़े हो गए हैं, हम इनका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोनों भाइयों में फड्डा पै गया कि वे जनाब के तू रखना है मैं रखना है, माँ प्यो ने तू रख या मैं रखा, तू रख या मैं रख। किस्सा कोता को कह के मेरे को माँ प्यो का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता, वो कहने लगा मेरे को नहीं होता। अल गरज के ए गल बड़ी तूल पकड़ गई और किस्सा कोता के वड्डे भरा ने छोटे भरा, छोटा भरा वड्डे भरा कह के तू माँ बाप रख। किस्सा कोता ए लड़ाई बड़ी वध गई, जो बहुत ही वध गई तो फिर इंज होया कि जनाब कि उन्होंने हमसाए के अंदर एक मसली रहता सी, तो उन्होंने जो इस गल का पता चला वो कह लगा कि जनाब कि मेरे माँ प्यो जो जिंदा होते सन तो उन्होंने बड़ी बरकत सन, बड़े रहमत सन, ठीक है। जदों तो मेरे माँ प्यो दुनिया तो चले गए ने, मैं सड़क से आ गया हूँ, मैं बिल्कुल गरीब मस्किन हो गया, कारोबार मेरा ठप हो गया, सारा कुछ हो गया है। तुम इंज करो कि ये जो तुम्हारे माँ बाप हैं इनको मैं अपने माँ बाप बना लेता हूँ, इन्हें ये मुझे दे दो। मेरा एक घर है और एक कनाल की मेरी घर के साथ जगह पड़ी हुई है, उस पर मैंने सब्जी मिर्चियाँ लगाई हुई हैं, मैं जनाब उसे काश्त करता रहूँगा और इनको भी खिलाऊंगा, खुद भी खाऊंगा, मेरे जिंदगी का टाइम अच्छा गुजर जाएगा, तो मैं इनको अपने माँ बाप समझूंगा। चुनाचे वो दोनों भाई तो उन्होंने माँ बाप को वैसे उनके ऊपर बोझ थे, लिहाजा वो जनाब उसको जो उनके अपने माँ बाप को मुसल्ली के हाथों उन्होंने दे दिया कि भाई तुम ले जाओ। चुनाचे वो अब उनके माँ बाप को, दोनों भाइयों के, मुसल्ली जो था अपने घर ले गया। जैसे घर लेके गया उसने उनको नहलाया धुलाया, पानी शानी पिलाया, खाना खवाया। उसने कहा कि भाई तुमने मेरे लिए दुआ करनी है और मेरी ये 1 कनाल की जगह है और मैं जनाब इसमें जो है वो अपना जो मेरा सब्जी काश्त हो रही है, मिर्ची और सब्जी, तुम्हें भी खिलाता रहूँगा, खुद भी खाता रहूँगा। चुनाचे फिर क्या करना है, तो अभी एक ही दिन गुजरा था, सुबह सवेरे जनाब दरवाज़ा खटका मुसल्ली का और दरवाजे पर 2 शख्स हाजिर हुए और उसने कहा कि भाई तुम्हारी जो जगह 1 कनाल पड़ी है ये हमारी रेंज में आ रही है और यहाँ पे हमने टेलीकॉम जो है ना, टेली कम्युनिकेशन यानी जिसमें पाकिस्तान के मोबाइल कंपनीज हैं, तो उसमें से एक कंपनी के नुमाइंदे वहाँ पर आए। मैंने कहा ये हमारी रेंज में आ रही है, यहाँ पे हमने जो है कंपनी का टावर सर्विस के लिए और वहाँ पे उसके लिए सिग्नल्स के लिए वो लगाना है। तो वो कहने लगा कि भाई मैं तो गरीब आदमी मस्किन आदमी हूँ, मेरी तो यही जगह है, यहीं पे मैंने कमाना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये तुम्हें कैसे देता हूँ, यहाँ पे मैंने सब्जी और मिर्ची लगाई हुई है। उन्होंने कहा कुछ भी हो, ठीक है ना, हम तुम्हें इसका एडवांस भी देंगे, 1 लाख रुपए मंथली देंगे और फिर तुम्हें इसका चौकीदार भी रखेंगे और 50,000 तुम्हारी तनख्वाह देंगे। उन्हें कहा जी इतने वध के की होएगा, ओ मैं 6 महीने भी इन्ना नहीं कमांदा, ए मैं महीने च कमाने। उस दिन सवेरे उठते उन्हें एग्रीमेंट किया चुनाचे
जनाब जगह ते टावर भी लग गया, महीने का लाख रुपया और 50,000 रुपये दवाना वही चौकीदार ओदी जगह ते लग गया और 25 साल का एग्रीमेंट हो गया। अल्लाह रा खैर चला। मेरा एक गल सुनाने का मकसद ऐसी कि एक दिहाड़ा उन्हें बड़ी मुहब्बत और खुशी के नाल दूजियां दे माँ बाप नूं अपने घर माँ बाप प्यो माँ समझ के उसने अपने घर में रखा कि बरकत होगी कि मेरे माँ बाप जो थे वो इस दुनिया से चले गए तो मेरी बरकत उड़ गई उस दिन से, मेरा कारोबार गया, सब कुछ गया, मैं मस्कीन हो गया, गरीब हो गया, सड़क से आ गया। आज उसने दूसरे के माँ बाप को, उन दो भाइयों के माँ बाप को जब अपने घर माँ बाप समझ के बुलाया, उन्होंने तो बहुत समझ के अपने घर में ना रखा, तो लिहाजा इसने जब रखा तो उसके एक दिन के बाद उसके बारे न्यारे हो गए, उसके प्लाट में टावर भी लग गया, तनख्वाह मुकर्रर हो गई, उसका खुद का रोजी का हल हो गया। तो दोस्तों बात कहने का मकसद ये है कि हमारे असलाफ, हमारे वालिदैन, ये वो बरकत होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, हमें पता नहीं चलता, लेकिन बाद में पता चलता है कि जब वो चले जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ और क्या नहीं। उनके रहने से उस मुसल्ली को बरकतें थी, ना रहने से मुसल्ली के माँ बाप के बाद वो सड़क पे आ गया। लेकिन दो भाइयों ने तो कदर ना की अपने वालिदैन की, लेकिन दूसरे ने कदर की। दो भाइयों को तो कुछ भी ना मिला, लेकिन दूसरों को उन्हीं के माँ बाप से इतनी बरकतें मिली कि एक रात रहने की वजह से अल्लाह पाक ने उनको वारे न्यारे कर दिए। तो लिहाजा बात हमारी समझ में आ जाए तो बड़ी बात है कि हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग, हमारे हम पे बोझ नहीं होते, इनके रहने से हमें बरकतें मिलती हैं। लेकिन जब ये नहीं होते तो बरकतें ज़ाया हो जाती हैं, हमें पहले पता नहीं होता, बाद में पता चलता है कि इनसे कितनी बरकतें थी। लेकिन हम इनकी कदर नहीं करते, हमें कुछ भी नहीं मिलता। जो इनकी कदर करते हैं उनकी रातें और दिनों में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाता और दिन और रातें बदल देता है। तो लिहाजा मेरे वालिद पाक क़िबला पे सिराजुल नबी शाह साहब आप फरमाते थे कि इनका होना रहमत है, ना होना रहमत है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों से, बरकतों से, नेमतों से नवाजे और सबके वालिदैन को उनके सरों पे कायम व दायम रखे और हमें अपने असलाफ और हमें अपने बुजुर्गों का हुक्म मानने की तौफीक अता फरमाए। इनके हुक्म मानने में, इनकी इताअत में, इनको राज़ी करने में ही हमारी बरकतें हैं। हज़रत क़िबला आलम अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते कि अगर कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करना चाहता है तो फिर वो अपने वालिदैन को राज़ी करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और कदर करने की तौफीक अता फरमाए।